चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक विज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। त्रिप कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोर आगतिस भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डेवी अपाल दौजैन परू ते परमपुड़वी सब करम मल्लिका से करो अरु प्रात कर निजवा जो ले निर्मल ध्यान में नमो कर निकल परमान तुम सब नाश कर घन गाति हरो हरे
अंत पद को पा लिया, कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना दिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिए, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 87 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। गाथा निकाल लीजिए। गाथा का जो मूल विषय है, सह स्वरूप में रमण करना है। क्या? इसको भगवान धर्म कहते हैं। क्या? अपनी जो चेतन आत्म वस्तु है, जानने देखने वाली है, उसमें आपको अपनी पर्याय को रमण कराना है। समझ में आया? जनवाणी माता के माध्यम से पहले वस्तु स्वरूप का ज्ञान करना, फिर उसका श्रद्धान करना, और फिर जो है अपने वर्तमान उपयोग को परद्रव प्रभाव और पर्याय से विमुख करते हुए अंदर जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वस्तु है उसमें रमण कराना। समझ में आया? ये बात यहाँ पर इस गाथा में हमें समझाई जा रही है। गाथा का पाठ करते हैं और फिर देखते हैं इसकी चर्चा पर। यदि बद्ध और अबद्ध माने, बंधेगा निभ्रांत ही, जो रमेगा सहजा तुम्हें तो पाएगा शिव शांति। यदि तू बंध मोक्ष की कल्पना करेगा तो निसंदेह तू मरेगा। या मेरा आत्मा कर्मों के साथ बंधा हुआ है, मगन, या मुझे मुक्त होना है, इस प्रकार के भ्रम जनित विकल्प अगर आपकी पर्याय में चलते हैं तो नियम से यह आत्मा द्रव कर्म से बन जाएगा। समझ में आया? क्योंकि आत्म जो वस्तु है कैसी है? कर्म से भिन्न है। समझ में आया? आत्म वस्तु है वह पर्याय से भी भिन्न है, राग से भी भिन्न है। ऐसी आत्म वस्तु हो, हमें कल्पना कर रहे हैं हम। समझ गए? ये कल्पना अगर आप करते रहोगे अपने बारे में, आपको अपने बारे में अगर निर्णय नहीं है, तो नियम से आपकी पर्याय में राग उत्पन्न हो रहा है, और राग हो रहा है तो आप नियम से कर्मों का बंधन आपके पर्याय में चल रहा है। समझ गए नहीं आप? इसे निभ्रांत, निभ्रांत तो जब ही होगा। ज्ञान निभ्रांत कब होगा?
जब वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो उसे, उसका श्रद्धान उसे हो, तो निभ्रांति आएगी ना। अब भ्रम में गाड़ी चलाओ तो क्या होगा? है मार्ग का आपको पता नहीं है और चले जा रहे भ्रम में, कहते हैं आने, तो क्या होगा फिर? एक्सीडेंट ही होगा ना भगवान। ऐसे ही अज्ञानी जीवों को आत्मा के संबंध में स्पष्टीकरण उसके ज्ञान में है ही नहीं है, निर्णय ही नहीं है उसके ज्ञान में। समझ गए आप? तो इन्होंने ये बात कह दी थी, तू बंद मोक्ष की कल्पना करेगा कि मेरा भगवान आत्मा जो है कर्मों से बंधा हुआ है आत्मा। क्यों? तीनों काल निरावरण स्वरूप है। ऐसा आचार्य भगवान ने समय सारणी में भी 320 गाथा में यही बताया है। तीनों काल निरावरण स्वरूप है। हो गया? कर्मों का बंध है ही नहीं है। पर मोक्ष, मोक्ष जाने के नहीं जाने, किसको जाना है? आत्मा को जाना है क्या? अरे कौन को मोक्ष होगा? मोक्ष किसका होना है? निर्णय करो। तो ऐसी कल्पनाएं करोगे अपनी आत्मा के बारे में तो नियम से राग उत्पन्न होगा। समझ गए नहीं आप? भ्रांति है ना पर्याय में, तो कर्म का बंध होगा। राग होगा तो कर्म का बंध भी होगा। इसीलिए उन्होंने कहा यदि तू बंध मोक्ष की कल्पना करेगा तो निसंदेह तू बंधेगा। इसमें तू किसी प्रकार का शंका मत करना। समझ गए नहीं आप? हम्म? यदि तू सहज स्वरूप में रमण करेगा, सहज स्वरूप में रमण करेगा तो शांत स्वरूप मोक्ष को पावेगा। मैंने अपना चेतन भगवान आत्मा सदा काल जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, ये स्वरूप है। जे स्वरूप समझे बिना पामे तो अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवान। जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु में हूँ, ऐसा ज्ञान श्रद्धान करके अपनी पर्याय को अपने द्रव के सम्मुख करते हुए उसमें स्थिर करना। स्थिर का मतलब आनंद लूटना। समझ? जड़ नहीं हो जाएंगे। समझ गए आप? अतीन्द्रिय आनंद ही आनंद मिलेगा, आनंद ही आनंद, इतनी स्थिर हो जाती है। समझ गया? क्यों? लड़की है, नई नई शादी हुई है उसका जो है पति आ रहा हो बहुत दिनों के बाद, तो कैसा लगता है उसे मिलने के लिए? क्यों पारस में दुखी होती है? आनंद ही आनंद में खुशी रहती है, बहुत खुश। अरे मैं अपने पति से मिलने जा रहे हैं, पति पति से मिलूंगी मैं। क्या? ऐसे ही पर्याय जो है अनादि काल से अपने द्रव्य स्वभाव से विमुख है। समझ गए नहीं आप? अपना चेतन भगवान आत्मा पति है और पर्याय वो है पत्नी। तो उसे कितना अच्छा लगता है, अरे मैं तो अपनी भगवान आत्मा से मिलने जा रहा हूँ, आनंद लूटने जा रहा हूँ। देखो चर्चा में ही इतना आनंद आने लग जाता है। समझ गए नहीं आप? तो जब वो मिलेगी तो कैसे लगेगा वो? समझ में आएगा भैया? ऐसा ही अध्यात्म है ये। तो कहते हैं यदि तू सहज स्वरूप में रमण करेगा, अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा ज्ञान आनंद मूर्ति है, तीनों काल एक रूप रहने वाली सुख शांति वाली वस्तु है तो करेगा तो अल्प काल में शांत स्वरूप पर्याय में भी शांति प्रकट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अरे क्या होगा? जब पर्याय अपने द्रव्य से मिलेगी तो पर्याय में भी उसको अतीन्द्रिय आनंद आ जाएगा। समझ गए ना? और वो आनंद बढ़ते 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 एक दिन ऐसा आएगा वो पर्याय में, क्या मोक्ष दशा, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय हो जाएगी। देखो अपने आत्मा से मिलने से तकलीफ नहीं होती है। अपने आत्मा से मिलने से दुख रूपी तकलीफ तो दूर हो जाता है और अतीन्द्रिय आनंद बढ़ता चला जाता है। अब आप सोच लीजिए आत्मा से मिलने में कितने फायदा है। तो आत्मा कोई और नहीं, आप स्वयं आत्मा ही हैं। तो मैंने आप देखो, अब जो है इसकी चर्चा पे आते हैं। यहाँ एक प्रश्न किया गया था, परंतु एक भी जीव का घात नहीं हुआ ना, फिर भी बंधन? हाँ फिर भी बंधन है। क्या? जीव मरे या ना बने,
जीव मरे या ना मरे, बंद होता है अध्यप शान से। क्या है? कैसे? ऐसा आचार्य कुनकुन देव, आचार्य अमलचंद देव ने, है समय सार जी आदि ग्रंथों में सब ने, सब दिगंबर संतों ने सब ये खूब लिखा पढ़ी करी है। जीव के मरने से ना मरने से तुम्हें कर्मों का बंध नहीं होता है। समझ गया? तुम अपने स्वरूप की, तुम्हें सावधानी नहीं है, तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हें अपने स्वरूप का श्रद्धान नहीं है, तो उससे तुम्हें बंध चल रहा है। स्वरूप में सावधान हो जाओ तो फिर काहे का बंधन? ये बंधन का संबंध परद्रव्य से नहीं है। बंधन का संबंध तो अंदर जो रागादिक परिणतियां है ना, उनसे है। किससे है? कल आपको बताया था, तत्वासुद्धि के माध्यम से। उमा स्वामी महाराज ने भी यही लिखा है, मिथ्या दर्शन अवृति प्रमाद कसाय योग बंध हितवा। बंध का कारण परद्रव्य बताया, उसमें कहीं बताओ। अरे बताया है क्या माधुरी? मिथ्या दर्शन, अवरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये बंध के हेतु हैं। समझ में आया भैया? परद्रव्य कहाँ है? जीव को मरे या ना मरे, उससे क्या का तुम्हारा बंध है? तुम अंदर में असावधान हो, द्रव्य स्वभाव का तुम्हें ज्ञान नहीं है अपने आत्मा का, तो वो मिथ्यात संबंधी बंध चल रहा है। और मिथ्यात जाने के बाद भी असावधानी रहती तो वो है अवरति। मिथ्या दर्शन गया तो फिर अवरत संबंधी बंध होता है। समझ में आया भैया? और फिर आगे चले जाओ तो प्रमाद संबंधी बंध होगा, और आगे चले जाओ तो कसाय संबंधित बंध होगा। समझ गया? 10वें गुण स्थान तक कसाय का बंध होता है, और उसके ऊपर चले जाओ तो योगों का बंध है। तो योग तो सबसे लास्ट में है ना भगवान। समझ में आ गई? हम्म, बहुत सुंदर बात है, शांति से समझने की बात है ये कोई चंचल उपयोग करके का समय, बहुत धीर वीर गंभीर होके अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से समझो। अगर हम चूक गए तो समझ लो निगुत जाना निश्चित है। थोड़ी सी असावधानी भी अगर हमारी पर्याय में चली, और अगर हमने इसका निर्णय नहीं किया, तो समझ लो निगुत जाना निश्चित है। भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान तो हमारे मार्गदर्शक हैं। जनवाणी माता तो हमारी मार्गदर्शक है। तो उन्होंने ये बात भी हमें समझाई। हाँ, यह जीव का घात बंध का कारण नहीं है। कौन सा परजीव की बात है? और अपना घात करोगे तो बंद होगा। क्या कह रहे हैं? अपन भी तो जीव है ना। अरे भाई, अपन जीव है कि नहीं है? यहाँ पर जीवों की बात चल रही है। क्या कहा उन्होंने? एक भी जीव का घात नहीं हुआ ना। क्या बाहर के जितने जीव हैं, कैसा अपन ने घात नहीं, तो चुपचाप शांति से बैठे। अब शांति से तो तुम क्या बैठे हो? अंदर में क्रोध मान माया लोभ ये कर रहे कि नहीं कर रहे हो? अरे भैया बोलो भगवान। तो ये चल रहा है, तो ये अपनी आत्मा का घात हो रहा हो कि नहीं हो रहा हुआ में है? तो ये बंद होगा कि नहीं होगा? जाको बोलो। भाव कर्म ये भाव मरण सदियों से करता आए। क्या कहा? पर जीवों का घात तो बंद का कारण नहीं है, पर अपने आत्मा में जो क्रोध मान माया लोभ, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद, और आपको अपनी आत्मा के बारे में पता नहीं है, ये मिथ्या दर्शन का पाप। समझ में आ गई भगवान माता जी? हम्म? पर जीवों के घात से कोई लेना देना नहीं। अपने आत्मा का घात हो रहा है तो तुम्हें बंद जरूर होगा। क्योंकि राग की उत्पत्ति होना ही भगवान आज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद देव ने कहा, राग की उत्पत्ति का नाम ही हिंसा है। राग की उत्पत्ति नहीं होना वो अहिंसा धर्म है। पारसमणि, समझ गए नहीं आप? सब बात है, समझो। अरे, यह जीव का घात बंध का कारण नहीं है, इन पर जीवों की बात है। लेकिन विकल्प बंध का कारण है। अब विकल्प यानी राग, अब ये तो बंध का कारण है। बंधना समझ गए? निरंतर लगी रहती है, अपन निरंतर लगी रहती है पर के सन्मुख बातें हैं। कितना राग, कितना अपनी आत्मा की हिंसा कर रहे हैं, बोलो। तो चाह से बंद होगा कि नहीं होगा? अरे मर जाओगे तुम। तुम पहले अपना आत्म घात कर रहे हो,
और कर्मों का बंध तो होगा ही भगवान। तो राग की उत्पत्ति होना ये अपने आत्मा की हिंसा है भगवान। समय अपने आत्मा की जितनी तुम्हें परजीवों की दया की चिंता रहती है, तो तुम भी तो एक जीव हो। तो तुम्हें अपने जीव की क्यों चिंता नहीं है? क्यों? हम कहाँ सावधान हैं? सावधान हमें कहाँ होना चाहिए पारसमणि? परजीवों की दया के प्रति सावधान होना चाहिए, कि अपने आत्मा की दया के प्रति हमें सावधान होना चाहिए? आप अपने आत्मा का घात कर रहे हो। हैं? मिथ्या सबसे बड़ा पाप। और उसके बाद क्रोध मान माया लोभ, और फिर हास रति हरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष में नपुंसक वेद, ये 14 प्रकार की जो कसाय की परिणाम, इनसे घात होता है। तो इनसे घात होता है तो कर्मों का बंध होता है। तो पहले ये समझो, कर्मों का बंध पर जीवों के घात और नहीं घात से नहीं है। समझ में आया भैया? अपने आत्मा में जो राग आदि की उत्पत्ति होती है, उससे कर्मों का बंध होता है। तो किधर सावधान होना? बोलो भैया। जो अपनी अपनी रक्षा नहीं कर पाया, क्या वो दूसरों की रक्षा कर पाएगा क्या? है? माता जी, आप हमें समझाने आ जाओ कि पंडित जी साहब ऐसो है वैसो है तैसो है। क्या आप समझते नहीं हो? घर में तो सब ऐसे ही होता है। और हमें मालूम पड़ेगी माता जी के घर खुद बिगड़ा पड़ा हुआ है। क्या माता जी? और आप हमें समझा रही हो, तो हम क्या कहेंगे आपसे? ईमानदारी से बोलिए। आप हमें समझाने आई, और हमें आपके घर का मालूम है कि आपके घर में ना आपके बच्चा सुन रहा है, ना आपका पति सुन रहा हुआ है। क्या? तो हम क्या कहेंगे? बोलो, जोर से बोलो। है? माता जी जोर से बोलो भगवान। हम क्या कहें? माता जी एक काम करो, आप पहले अपना घर संभालो, तब तो हमें हमारे संभालने की बात करिए। यही तो कहेंगे, नहीं कहेंगे? बोलो भैया। तो हमें का शिक्षा देने आई हूँ? है? तुम्हें अपना घर तो संभाल नहीं रहा हुआ है, वो तो हमें शिक्षा देने आए हो? है? बात सही है कि नहीं है? शिक्षा तुम्हारी कब लगेगी हमें? जब तुम खुद सुधरे होगे, तो हम तुम्हारी, हाँ बिल्कुल सही कह माता जी, बिल्कुल सही बात है माता जी। गलती हमारी होगी, सही कह आपका, आप भी तो हो। आप जो कितना बढ़िया आपका घर चल रहा है, सब आज्ञाकारी सभी तो लोग हैं। तो हमें आपकी बात कैसी लगेगी? अच्छी लगेगी। समझ में आया भैया? ऐसे ही ये आत्मा है, समझेगा कि नहीं? अपना स्वयं का तो घात कर रहा है। मोर आग देश उत्पन्न करेगी, समझ, और परजीवों की दया के ऊपर दिमाग लगा रहा हुआ है। कहाँ लगा रहा हुआ है? अब जे अपनो घात हो रहा है, जब ध्यान ही नहीं जका हो रहा हुआ है। इससे संसार तो यहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है? माधुरी, तो ब्रेक कहाँ लगाने? किसकी दया करना? अपनी दया करना कि पर की दया में दिमाग लगाते रहना? हम्म? जय हमने पढ़ो चरणान युग से, है क्या है? और जय करणान युग से पढ़ो, पहले अपनी दया करो भगवान। है? तुम्हें अपनी दया करना आता नहीं है तो सीखो ना जनवाणी माता से। इसलिए आत्म प्रभावक ही, आत्म आराधना करने वाले आत्म प्रभावक होता है। अपने आत्मा की आराधना करने वाला ही प्रभावक होता है। ध्यान रखना। तो लेकिन विकल्प बंद का कारण है। समझ गया? बंद का कारण परजीव नहीं है। विकल्प बंद का कारण परजीव नहीं है, पर द्रव नहीं है। पर द्रव में क्या लेना? नौ कर्म ले लेना, द्रव कर्म ले लेना, कार्बन परगना ले लेना। वे बंद का कारण नहीं है, क्योंकि वे सब परद्रव्य हैं। समझ में आया भैया? इतना अर्थ उसका समझ में आना चाहिए अपन को। माता जी, कार्बन परगना बंद का कारण है क्या? द्रव कर्म बंद का कारण है क्या? परद्रव बंद का कारण है क्या? नहीं। तो बंद का कारण कौन है? अंदर जो राग आदि की उत्पत्ति होती है, भ्रांति, भ्रांति सबसे बड़ी भ्रांति है। सबसे बड़ी भ्रांति क्या है? वही बंद का कारण है, वो मिथ्यात है।
और फिर उसके बाद भ्रांति जाने के बाद फिर सम्यक दृष्टि होने के बाद भी रागादिक के अंश चलते रहते हैं। क्या कहा? तो जितना रागादिक है उतना ज्ञानियों को भी कर्म का बंध होता है। आगे बात समझ में है? सम्यक दृष्टि हुआ, उसकी भ्रांति मिट गई, तो भ्रांति मिट गई तो क्या वो पर्याय में केवल ज्ञानी हो गया क्या? राग रहेगा कि नहीं रहेगा? तो जितने अंश में राग है, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो, चाहे वह देशवरती हो, चाहे वह मुंडराज हो, उस अनुपात में उनको द्रव्य कर्म का बंध होता है। तो बंध का कारण पर द्रव्य नहीं है, बंध का कारण राग है। क्या है? भ्रांति वाला राग जो है वो अनंत संसार का कारण होता है। मार का पता ही नहीं चले, अरे दौड़ लगा रहे, दौड़ लगा रहे, तीर लगा रहे। पारसमणि बहुत मुश्किल है। अब तो आपके यहाँ प्रशिक्षण शिविर लग रहा हुआ है, चालू हो गया आज से। मार- लगाओ दौड़, कितनी दौड़ लगा रहे हो? लगा लगा लगा, ताकत है? तब मुझे बस वो फिल्मी गाना याद आ जाता है। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ कोई जब छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिया, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कौन कह रहा है ये? है बोलो माँ, कौन? ध्रुव कहता है पर्याय से, अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं है। पर्याय से क्या है? अभी तुम जो है ना, अभी तुम जे रूप का सागर हो तुम, कमल जितने चाहो खिल जाएंगे। क्या समझ में आया भैया? अभी तो हमारे पे जवानी है, हाथ पैर काम कर रहे हैं। समझ में नहीं आप? जब दर्पण तुम्हारा, वैसा है उसमें आता है भजन में क्या है? बोलो 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 बोलो। जब दर्पण तुम्हें डराने लगे, क्या है? जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। क्या? अभी तो शुद्ध ज्ञान की पर्याय कुछ नहीं, अभी तो हाथ पैर काम कर रहे हैं। है समझे? इतने दौड़ लगा रहे, बिते दौड़ लगा रहे, जिनको सुन ले बिन को सुन ले। क्या? जब तुम्हारा शरीर काम नहीं करेगा भगवान, है जब शरीर में रोग हो जाएगा, संजय भैया, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। ऐसा द्रव पर्याय से कहता है भैया। ऐसे श्री गुरु हमें समझाते हैं, भैया काम तो इतना सा करना है तुम्हें कि अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानो, और ये काम अगर नहीं किया तो जैन कुल मिला और ना मिला के बराबर है। इतराने की बात नहीं है, मैं जैन ही हूँ। क्या कौन सा है? ये बोलते नहीं, अहंकार करने के लिए नहीं है। हम जैन कुल में जन्मे हैं, अभिमान करने के लिए नहीं है भगवान। वस्तु स्वरूप को समझिए। कहते हैं विकल्प बंध का कारण है। क्या है? परद्रव बंध का कारण नहीं। अंदर जो हमारे रागादिक परिणतियां, जो हम परद्रव को अपना जानने रूप, परद्रव को अपना मानने रूप, समझ में आया? और निरंतर 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 राग के संबंध, देखो पर के साथ संबंध मानने से, बनाने से तुम शांति नहीं मिलेगी तुम्हें। अभी तुम जा रहे बढ़िया तरीके से जा रहे हो, कोई लड़का लड़की मिल गए सुंदर, है और उनसे तुम बात करने लग गए, और तुम प्रेम, और फिर शांति से भोजन पे बैठ जाना। संजय भैया,
शांति आएगी कि नहीं आएगी अब? क्यों, क्या हो गया? बहुत बढ़िया थे तुम तो यार। अब क्या तकलीफ हो गई? प्रेम कर लिया ना, पर तरफ से प्रेम क्यों किया? गाने वाले ने भी गजब के गाने बनाए। प्रेम करो बड़ा बुरा। समझ, हमें आता तो नहीं है तो थोड़ा थोड़ा बता देते हैं आप। प्रेम नहीं करना, किसी भी पर तरफ से प्रेम नहीं करना। हाँ, प्रेम करना है तो अपने भगवान चेतन भगवान आत्मा है ना, अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, उसको पहचानो, उससे प्रेम करो ना भगवान, जो मुक्ति का कारण बनता है। तो कहते विकल्प बंध का कारण है ये, इसमें रहस्य निकला इस लाइन में। ठीक है। पर्याय दृष्टि व्यवहार न्याय का आश्रय करने से बंद होता है। अनादिकाल से हम आपको सबको पर्याय दृष्टि है क्या माता जी? क्यों, द्रव्य स्वभाव का ज्ञान नहीं है। अब पर्याय दृष्टि संयोग की दृष्टि है। शरीर है सो मैं हूँ, शरीर है सो मैं हूँ, शरीर है सो मैं हूँ। और जानने देखने वाला कौन है भाई? खबर ही नहीं हमें। समझा? ये तो यहाँ जनवाणी माता ये हमको बताती है। या फिर राग आदि परिणतियां हर समय नई नई होती हैं, उनसे आप संबंध जोड़ लेते हो क्या? या तो शरीर से संबंध जोड़े बैठे हो, शरीर से संबंध तोड़िए, अपने चेतन भगवान आत्मा से संबंध जोड़िए। राग आदि परिणतियां वे भी कर्म की उदय जनित अवस्थाएं हैं, वे सब आने जाने वाली हैं, इनसे भी मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। ऐसे भेद ज्ञान पूर्वक समझ में आया भैया? तो कहते पर्याय दृष्टि व्यवहार न्याय का आश्रय करने से बंद होता। अनादिकाल से हमें संयोग की और पर्याय की दृष्टि है, और श्री गुरु हमें पर्याय की दृष्टि छुड़ाना चाहती है। प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। क्या है? आचार्य कुंकुन देव ने लिखा कि नहीं लिखा समय सार जी में? है विकारी पर्याय की दृष्टि तो छोड़ दो। भगवान जो अप्रमत्त रूप पर्याय जो द्रव स्वभाव का अवलंबन लेके प्रकट होगी, वह उसकी भी दृष्टि आपको छोड़ना है। यानी पर्याय मात्र की दृष्टि आपको छोड़ना है। पर्याय दृष्टि जब तक रहेगी तब तक कर्मों का बंधन चलता रहेगा। समझ में आया भैया? अब देखो बहुत सुंदर चर्चा है, वो भी आप सुनिए। मोक्ष का प्रयोजन पर्याय के लक्ष्य से सिद्ध नहीं होता, क्योंकि निर्मल पर्याय में से भी नई पर्याय उत्पन्न नहीं होती। नियम सार 50वीं गाथा में छायिक सम्यक दर्शन को भी परद्रव कहा है। क्यों? जैसे परद्रव में से अपनी निर्मल पर्याय नहीं आती, उसी प्रकार अपनी निर्मल पर्याय में से नई निर्मल पर्याय नहीं आती। इस अपेक्षा से उदय उपशम क्षय उपशम और क्षायिक, इन चारों पर्यायों को परद्रव कहा है। नई पर्याय उत्पन्न होने का स्थान एक ध्रुव स्वभाव है, वही वही स्वद्रव है। देखो आपको आपका परिचय दिया जा रहा है संजय भैया। किसका परिचय दिया जा रहा है कि आप कौन हो, क्या इस लाइन में, और कहाँ आपको अपना उपयोग लगाना है। आपकी हित की बात माँ जनवाणी माता बता रही है। योगेंद्र महाराज तो हैं ही आपके सामने, आचार्य कुंदकुंद देव के हैं, नियम सार पदम परिमलधारी देव मुनराज हैं, कितने ज्ञानी अपन को समझा रहे हैं इस बात को। तो कहते मोक्ष का प्रयोजन, अब देखना, मोक्ष का प्रयोजन पर्याय के लक्ष्य से सिद्ध नहीं होता। मोक्ष का प्रयोजन, मोक्ष यानी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय की हमें प्राप्ति करनी है कि नहीं करनी है? हमें पर्याय में परमात्मा होने कि नहीं होने हैं? बोलो हमारा तुम्हारा प्रयोजन क्या है? मंदिर में काय के लिए आते हो, क्या प्रयोजन है? नहीं, हम तो चले यार जैन ही है, तो भगवान की कर दिया नमस्कार, चले गए, खत्म। ज्यादा है तो बस तरफ इधर की इधर चढ़ा दी, हमने पूजा कर ली। ये तुम्हारा प्रयोजन है तो का? क्यों भाई? माधुरी क्या प्रयोजन है अपना? जिंदगी में मनुष्य पर्याय में कुछ प्रयोजन बनाओ, पढ़ने के नहीं बनाओ। वो विद्यार्थी ज्यादा अच्छा है, वो इंजीनियरिंग और है आपके डॉक्टरी कॉलेज में पढ़ने जाता है तो उसका प्रयोजन होता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। संजय भैया
हमारा क्या प्रयोजन है? बताओ, बताना पड़ेगी। कभी दिमाग में, कभी ज्ञान में बैठा ला, हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन मोक्ष प्राप्त करना है। क्या है? समझ में आए? द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष, समझ गए आप? द्रव्य मोक्ष तो इसका होगा, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म का होगा। वहां से हमें कोई तकलीफ नहीं ज्यादा। ठीक है नहीं आप? मेन तो हमारे पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय हमें प्राप्त करनी है। क्या है हमारा प्रयोजन? समझ गए? प्रयोजन क्या है? दुख ना हो, सुख की प्राप्ति हो, वह हमारा प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? हमारी पर्याय में दुख ना हो और सुख की प्राप्ति हो, ये हमारा प्रयोजन है। और यहाँ कहो तो मोक्ष का प्रयोजन, मोक्ष यानी अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट हो जाए, ये प्रयोजन है। क्या है? ओए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी रे। क्या है? भगवान के पास आए तो भगवान से क्या बोले अपन ने? कि प्रभु जैसे आप हो, बस प्रभु, बस भाई, ओए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी रे। समझ में आया? तो कैसे होगी बताओ? तो भगवान कहते तो हम नहीं देख, तो मैं नहीं देख रहा हूँ कैसे बैठी है। अरे नहीं आई समझ। हमारी पर्याय में मोक्ष भाव हुआ है और तुम मोक्ष जैसी दशा चाहिए तुम्हें, तो हमें समझ में नहीं आ रही, तो हम कैसे बैठे हैं? हम कौन को देख रहे हैं कि ये औरत क्या पहन के आई है? क्या भगवान कौन सी कपड़ा पहन के आई है? कितना महापाप करते हो बोलो। अरे मंदिर में भी तो आना सीखो भगवान। मंदिर में लौकिक बातें ना करना, क्योंकि अनादिकाल से हमारे वो जो लौकिक कार्यों का भूत चढ़ा बैठा हुआ है, राग का भूत चढ़ा बैठा हुआ है। समझ में आ गई भैया? परसमणि, अपना प्रयोजन तो पर्याय, प्रभु आपने जो पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्राप्त करी है, तो कैसे होगा? तो उन्होंने कह दिया पर्याय के लक्ष्य से सिद्ध नहीं होगा। क्या होगा? समझ में आया? तो प्रभु आपने कैसे करी, देखो हम कैसे बैठे कहाँ देख रहे हैं भी बोलो? बोलो कितने देख रहे हैं भगवान? अपने द्रव्य स्वभाव को देख रहे हैं। समझ में आया? तो हमें भाई करने पड़े नहीं करने पड़े बोलो? अरे सम्यक दर्शन भी करने तो अपने द्रव्य के सन्मुख देखने पड़े कि नहीं देखने पड़े? कि हो जाएगा पारसुणी, हो जाएगा भाई, ऐसी करते रही, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। समझ में आएगा भैया? मोक्ष जब पुरुषार्थ से प्राप्त होता है, तो सम्यक दर्शन भी पुरुषार्थ से प्राप्त होगा। ये हो जाए की भाषा ना बोलना। समझ में आया भैया? संजय भैया, अपना बुद्धि पूर्वक बैठिए आप, भगवान के सामने ही बैठ लो भैया। हैं, हम ये नहीं कह रहे कि भैया समझ में आए, घर तो बैठ नहीं पाएंगे, पारसमणि नियम से नहीं बैठ पाओ, गारंटी से कह रहा हूँ। भगवान के पास ही आके बैठ जा भैया। चलो भगवान के पास आए, अपन 1 घंटा लेके आए पूजा में, तो आधा घंटा हमने क्या, आधा घंटा तुम तब वहां दे दो, अपनी पूजा में दे दो, और आधा घंटा भगवान के सामने जाके बैठ जा। लेकिन नहीं, 5 मिनट भी नहीं बैठेंगे। क्या? पढ़ना अरिहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अरिहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि पढ़ लेना। ठीक है? समय दो, आप अपने लिए तो समय दो भैया। हम आपको यहाँ 5-7 मिनट अगर बैठालते तो आपके लिए बैठालते हैं। तो समझ में आ गई भैया? पारसमणि देना तो पड़ेगा। कहती है मोक्ष का प्रयोजन पर्याय के लक्ष्य से सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि हमारे भगवान जो है अपने द्रव्य स्वभाव के लक्ष्य, द्रव्य दृष्टि की हुई है। क्या है? मोक्ष की सिद्धि कैसे होगी? अपना भगवान आत्मा मोक्ष स्वरूप है, परमात्म स्वरूप है, द्रव्य स्वभाव परमात्म स्वरूप है। हमें पर्याय में मोक्ष यानी परमात्म दशा प्रकट करनी है, तो किधर देखना? संयोगों की तरफ देखना, कि पर्याय की तरफ देखना, कि द्रव्य स्वभाव की तरफ देखना? तुम्हारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन तो पर्याय में
मोक्ष की प्राप्ति करना है तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा कि भगवान आत्मा मोक्ष स्वरूप है, उसकी तरफ देखने से पर्याय में मोक्ष की प्राप्ति। ये लिखा उसमें, क्या लिखा है? पर्याय के सन्मुख देखने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। माता जी समझ में आए? अब देखना क्यों क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि निर्मल पर्याय में से भी नई पर्याय उत्पन्न नहीं होता। लो ये तो क्या कह रहे हैं, इसलिए प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं ये क्या हुआ हूं। निर्मल पर्याय में से निर्मल पर्याय मोक्ष कैसी है? निर्मल पर्याय। सम्यक दर्शन कैसी पर्याय है? निर्मल पर्याय। तो पर्याय के लक्ष्य से परे निर्मल पर्याय प्रकट होगी क्या? वो तो खुद ही कायदा में एक समय की पर्याय है, चाहे भिखारी पर्याय हो चाहे निर्मल पर्याय हो। बाकी मुद्दत क्या है बोलो भगवान? जो स्वयं हर समय पैदा हो रहा मर रहा है। क्यों? आपके घर में सबसे सुंदर बच्चा पैदा होने वाला है, तीन लोक में सबसे सुंदर बच्चा पैदा होने वाला है, संजय भैया। पर ध्यान रखना, वो पैदा होते ही मर जाएगा, तो कितनी खुशी मनाना मातरी। हैं? अरे बोलो भैया, अरे बोलो। ऐसो वैसो लड़का पैदा ना होगा, काल कलीट का ऐसा में है, बिल्कुल बेकार का ऐसा में। नहीं नहीं, तुम्हारे घर में बहुत सुंदर बच्चा पैदा होने वाला है, लेकिन ध्यान रखिए वो बच्चा पैदा होते ही मर जाएगा, तो बोलो उससे कितना प्रेम करना है। ऐसे ही ज्ञानी जानते हैं निर्मल पर्याय कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन वो हर समय उत्पन्न विध्वंसी है, उसमें से हमारी निर्मल पर्याय नहीं आती। अरे निर्मल पर्याय की उत्पत्ति ही द्रव्य के आश्रय से होती है भगवान। भूल गए क्या भैया? सम्यक दर्शन द्रव्य के आश्रय से होता है, पर्याय के आश्रय से नहीं होता है, संयोगों के आश्रय से नहीं होता है भगवान। पर की तरफ देखने से तो सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। अरे पर्याय की तरफ ही देखने, देखते रहो देखते रहो, ये पर्याय कैसी आई है, अब कैसी आई है, ये आई है अब ऐसी है, पाप वाली पुण्य वाली। क्या ये पुण्य पाप के चक्कर में ही पड़े भाई क्या? तो कर्मों का बंध तो बंद रोक नहीं पाओगे आप, समझ आप। अनदेखा कर दीजिए, क्या करिए आप? पर्याय की रुचि छोड़ दीजिए, संयोग की रुचि छोड़ दीजिए, एक अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि करना। समझ में आया? तो कहते हैं निर्मल पर्याय में से भी नई पर्याय उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है। नियम सार जी का हवाला दिया 50वें नंबर की गाथा का। छायक सम्यक दर्शन को भी परद्रव कहा है ना, कि पढ़िए आप। किसको परद्रव कहा? माता जी, अबे तो हमें शरीर ही परद्रव नहीं लग रहा। पारसमणि, अभी तो हमें शरीर ही परद्रव नहीं लग रहा हुआ है। ये लड़का लड़की परद्रव नहीं दिखते हमें तो। दिखते हैं? ईमानदारी से बोलियो, ईमान यहाँ झूठ मत बोलना मंदिर में। माता जी, यहाँ दिखते हैं पर्दा? अरे जे विचार में कछु हो जाए तो देखो कहा हो जाए भाई। पर तरफ दिखते हैं तुम्हें लड़का लड़की, स्त्री स्त्री दिखते कब पर तरफ? बे ने दिखा तो जे दिख रहा हो, शरीर दिख रहा हो पर तरफ है। आचार्य भगवान तो कह रहे हैं कि भगवान जो तुम्हारी निर्मल पर्याय प्रकट होगी वो परद्रव है, छायक दर्शन केवल ज्ञान परद्रव है। हम नहीं कह रहे, ये नियम सार जी की 50वें नंबर की गाथा में आचार्य कुंदकुन देव ने वहां लिखा, पढ़ लेना जाके। दिगंबर संत कह रहे हैं क्या? अबे तुम्हें बेकारी पर्याय मेरी है, क्या लग रहा हुआ है? पारसमणि ने कहा आपको बेकारी पर्याय के बारे में कुछ कह दे तो कितना तकलीफ हो। हमारी पूजा भक्ति सब बना दे रहे हैं है? ऐसा थोड़ा होता है समय। तो तुम्हारी यानी शुभ भाव, तुम्हारी यानी तुम्हें तकलीफ किस बात की है? शुभ भाव का मना करो, तकलीफ होती है कि नहीं होती है बोलो? वो तुम्हारी है का? यहाँ तो कह रहे छाया की निर्मल पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय भी पर तरफ है भगवान। तो ये बेकारी इकारी पर्यायों की तो क्या बात करना।
माता जी जैन दर्शन है जी। सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे होता है उसकी बात चल रही है, समझ में आया भैया। कहते हैं नियम सार 50वीं गाथा में छायक सम्यक दर्शन को भी परतरफ कहा है। इतनी हिम्मत हो अंदर में पारसमणि, सुनने की ताकत बहुत चाहिए। अपन तो निर्णय सी बात पे ऐसे खुलखुला जाती है। पूछो मत, पूछो मत, हाँ? समझ गए? माता जी हमारी बैठक बहुत गलत जगह है। द्रव स्वभाव में बैठक करोगे ना तो सब समझ में आने लग जाएगा। समझ में आया भैया? क्यों संजय भैया, क्यों परद्रव क्यों कहा? प्रश्न। जैसे परद्रव में से अपनी निर्मल पर्याय नहीं आती, आती है क्या? बोलो भैया। निर्मल पर्याय परद्रव में से आई है क्या? अपने आत्मा का लक्ष्य करके आई है। पर्याय अपनी निर्मल परद्रव में से आई है, वो काय में से आई है? अपना द्रव स्वभाव में अपनी पर्याय है। अपनी पर्याय स्वीकार करो। वो परद्रव में से नहीं आई। जब मैंने अपने द्रव स्वभाव को देखा था तो मेरी पर्याय में निर्मल पर्याय प्रकट हुई है। तो उन्होंने कहा कि जैसे परद्रव में से निर्मल पर्याय नहीं आती है, उसी प्रकार अपनी 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 बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? पढ़ो, एक एक शब्द को भजन देख के पढ़ना। किसकी पर्याय की बात चल रही है? अपनी निर्मल पर्याय में से नई निर्मल पर्याय नहीं आती, क्योंकि वो पर्याय तो मर ही गई। अब भाव से कहां से आ जाएगी? तुम भाव को लक्ष्य करोगे तो भाव मरण हो जाएगा। पर्याय दृष्टि पर, समझ गए ना? चल लिया ना 94 का था प्रवचन सार में। मूड़ा पर्याय दृष्टि पर मूड़ा, समझ गए ना? मिथ्या दृष्टि है। सबकी दृष्टि छोड़िए आप। सबसे अपने उपयोग को हटा लीजिए आप। अरे मरे हुए को क्यों देखते हो भगवान? जो जिंदा बैठा है साक्षात भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। क्यों भैया? जैसे ऊपर आकाश है समझ में? अब उसमें तो बढ़िया जो है का समय है, सूरज निकला हुआ है। अब तुम जो है ये इतने बिते फालतू फालतू की रोशनियों पे नजर लगा रहे हो। और ये जलल ज्योति स्वरूप है वहां तुम देखते ही नहीं हो। सब है चीता जागता, जो न मरता है और न जन्मता है, ऐसा कौन है वो? अरे मैं हूँ। ऐसा मेरा भगवान आता तो उसमें दृष्टि दो। ये आने जाने पे क्यों दृष्टि देना माता जी? अभी यहाँ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो अपन उनको देखें तो बात का कब ना काल हो जाए जो होता। अच्छा भव किसके बिगड़ेंगे? हैं? दूसरे की तरफ दृष्टि देने से तो तुम्हारे गंदे परिणाम होंगे। गंदे परिणाम होंगे और सामने वाले को कुछ लेने देने नहीं है। तो भव किसके बिगड़े? तो ये फायदा दिखा नहीं देती माँ, देखने से कहाँ मिलने वाला है। तो ऐसे काम काहे करने, गलत धंधा अपन को करने। अरे नहीं आई माधुरी समझ में आई? अपना लाभ तो देखो, अपना लाभ काय में है भगवान। हम्म। अब ये बात दो दो चार जैसी है, समझ में नहीं आ रही है। समझ में आएगा भैया? पारसमणि देखो, इसी इस अपेक्षा से उदय, उदय यानी औदैहिक भाव, उदय यानी औदैहिक भाव, समझ गए आप? अपने परिणामों की बात कर रहे हैं। औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, सम्य दर्शन, छह औपसमिक भाव है, छायक समय, छह औपसमिक सम्य दर्शन, ठीक है। और छायक, ये सब अपने परिणामों की बात है, ठीक है। इन चारों पर्यायों को परद्रव कहा। किनको? जे अंदर जो चार परिणाम प्रकार के हुए, समझ गए? कुछ बेकारी हैं, कुछ निर्मल हैं, कुछ पूर्ण निर्मल है। समझ गए? ये चारों कैसी हैं? पर्याय हैं, परद्रव हैं, क्या है? और पर्यायों के पीछे देख लो आप स्वयं भगवान है। तो दृष्टि कहाँ देना, तो पर्याय पे देना चाहिए कि अपने द्रव स्वभाव पे देना चाहिए? बोलो तुम कौन हो? द्रव स्वभाव हो। समझे? ऐसे वेद ज्ञान द्वारा अपने उपयोग को वहां ले जाओ। कहाँ ले जाओ? ये लिख रहे वो हमें। जैसे परद्रव परद्रव है, ऐसे आत्मा की पर्याय में चाहे प्रमत्त दशा हो चाहे अप्रमत्त दशा हो, वह भी परद्रव है। क्योंकि मैं तो तीनों काल एक रूप रहने वाला भगवान आत्मा हूँ। पर्याय तो क्षणभंगुर है।
उत्पन्न विध्वंसी है। अरे वहां क्या दृष्टि लगाना है? तो कहते हैं इन चारों पर्यायों को परतरफ का। नई पर्याय उत्पन्न होने का स्थान एक ध्रुव स्वभाव है, वही स्वद्रव है। क्या कहा उन्होंने? अब बताओ जी, काम कब करोगे माता जी? हैं? ज्ञान करो फिर अभ्यास करो। हम दोनों बात बोलते हैं। फिर ज्ञान पक्का करो, ज्ञान पक्का करके फिर उसका अभ्यास में लाइए आप। क्योंकि हमारे मुनराज भी दो ही काम करते हैं, पहुंचते पहुंचते दो ही काम है उनके, ज्ञान और ध्यान। दूसरी तो कोई काम है नहीं है। आप यहाँ पे मुनराज अपन को बनना है, अर्ज का बनना है, श्रावक बनना है, तो ये चीज अपने जीवन में डालना पड़ेगा। तो अपना जो फायदा है, अपना द्रव्य स्वभाव, स्वद्रव्य लिखा ना उन्होंने। नई पर्याय उत्पन्न होने का स्थान, नई पर्याय यानी यह निर्मल पर्याय की बात है। कौन सी बात है? विकारी पर्याय भी हर समय नई नई उत्पन्न होती है, उसकी बात नहीं लेना। नई पर्याय नहीं, सम्यक दर्शन की पर्याय। तो कहती है नई पर्याय उत्पन्न होने का स्थान। नई पर्याय आत्मा अपना बीतराग स्वरूप है, अतिद्रिय आनंद स्वरूप है। समझ में आया? एक ध्रुव स्वभाव है। क्या है? ध्यान दोगे आप? अरे भाई आप मिठाई खाओगे तो मुंह मीठो होएगो कि नहीं होएगो? बोलो होएगो कि नहीं होएगो? है? तो ऐसे ही हमारा उपयोग जब अपना द्रव स्वभाव का अवलंबन लेता है, दृष्टि करता है, तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आएगो कि नहीं आएगो? वो नई पर्याय उत्पन्न होगी, क्या जो आज तक नहीं किया है। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य कर पाया है, जिन शासन भव का अभाव करूंगा। है मेरा निश्चय सम्यक निश्चय, चेतन का स्मरण प्रति क्षण करो रे। भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ। गाओ हरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवार नमोकार मंत्र का स्मरण।